कभी जिसकी एक आवाज से गरीबों के घरों में मातम छा जाता था, आज वही सेठ अपनी ही बंद दुकान के बाहर आंसू बहा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? सच्चाई जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। सेठ जी, इस बार फसल पूरी तरह खराब हो गई है। बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी। अनाज या कुछ पैसे अगले साल लौटा देंगे। मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं सेठ जी। भगवान के नाम पर ही सही मदद कर दीजिए। अरे, मेरी हवेली कोई धर्मशाला है क्या? अगर खेत में मेहनत नहीं होती तो मुंह उठाकर मेरे पास चले आते हो। सेठ जी, मेहनत तो खूब की, पर कुदरत रूठ गई। आज आप ही हमारा सहारा हैं। सहारा? तुम जैसे लोग तो पैदा ही भीख मांगने के लिए हुए हो। मेरे दरवाजे से अभी निकलो, वरना मैं कुत्तों को छोड़ दूंगा। अरे हटाओ इन गरीबों को मेरे दरवाजे से। ये लोग इंसान नहीं, मेरे लिए तो बोझ है। उसी गांव में एक गरीब मजदूर रहता था, रामू। रामू रोज मेहनत करता। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और एक छोटा सा बेटा मोहन। रामू की जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी घमंड नहीं था। आज तो जैसे तैसे करके सबका पेट भर गया, लेकिन रामू हर रोज यूं कब तक चलेगा? कल का क्या होगा? ये सोचकर मन घबरा जाता है। सीता, तुम बेवजह इतना डर रही है? जिस तरह आज गुजारा हो गया, उसी तरह कल भी हो ही जाएगा। जिंदगी हर दिन नई उम्मीद लेकर आती है। अम्मा, कल भी खाना मिलेगा ना? आज रोटी थोड़ी कम थी, लेकिन आपने प्यार से खिला दिया। हाँ बेटा, माँ है ना कुछ इंतजाम कर ही लेगी। बहू, चिंता मत कर। जिस घर में मेहनत और इज्जत रहती है, वहाँ भगवान खुद चौकीदार बनकर खड़ा रहता है। अम्मा ठीक कह रही हैं सीता। जब तक सांस है तब तक आस है। बेटा, मेरे बुढ़ापे ने बहुत दिन देखे हैं। अंधेरी रात के बाद ही सवेरा आता है। भगवान ने मेहनत दी है तो पेट भी भरी जाएगा। एक दिन रामू काम की तलाश में सेठ धर्मदास की दुकान पर पहुंचा। रामू ने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। सेठ जी, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो दे दीजिए। आज घर में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूखे हैं। सेठ धर्मदास ने रामू की ओर देखा। नजर ऐसी थी जैसे वह किसी इंसान को नहीं, किसी गंदगी को देख रहा हो। अरे, मेरी दुकान कोई रोजगार दफ्तर है क्या? मेरे यहाँ मेहनती लोग आते हैं, तुम जैसे गरीब नहीं। सेठ जी, मेहनत करने ही तो आया हूँ। जो कहेंगे वो कर लूंगा। बस, बहुत सुना मैंने। मेरे यहाँ गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। जाओ, कहीं और भीख मांगो। उसने चुपचाप हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बिना कुछ कहे वहाँ से लौट गया। गरीबी इंसान को झुका सकती है, पर तोड़ नहीं सकती। कुछ महीनों बाद सेठ ने लालच में आकर गलत धंधा शुरू कर दिया। मिलावट, धोखा और झूठ। रघुनंदन, कल से गेहूं में चूना मिलाना शुरू कर दो और चीनी में सफेद पाउडर भी। कपड़ों का रेट बढ़ा दो, मुनाफा अब दुगना चाहिए। सेठ जी, ये तो बहुत बड़ा धोखा होगा। लोग अपने बच्चों को खिलाते हैं ये सामान। अगर किसी की जान को कुछ हो गया तो? चुप, तू मुझे सिखाएगा कि व्यापार कैसे होता है? पैसा ही भगवान है, और जो मेरे खिलाफ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सेठ जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान? अरे भगवान नहीं, ये नोट ही मेरा भगवान है। अब तुम चुपचाप जा और जैसा मैंने कहा वैसा कर। आज से और अभी से चीनी में सफेद दाने मिला दो और अनाज में सफेद कंकड़ भी। आप ये क्या कह रहे हैं मुंशी जी? ऐसी मिलावट करके गरीबों को क्यों मारना चाहते हैं?
सेठ जी को अब से मुनाफा दुगना चाहिए। लेकिन मुंशी जी, यहीं से अनाज आपके घर भी जाता है और मेरे घर भी। अगर हर चीज में मिलावट करेंगे तो ये कैसे ठीक रहेगा? अब से मैं कहीं और से राशन ले लिया करूंगा। तू बस अभी सब चीजों में मिलावट कर दे, वरना सेठ जी नाराज हो जाएंगे। मैं अभी अभी उन्हीं के घर से आ रहा हूं, पूछने पर मुझ पर ही भड़क गए थे। ठीक है मुंशी जी, मैं मिला दूंगा। अगर आज ही आवाज नहीं उठाई तो ये गुनाह रोज होता रहेगा। नमस्ते सर, मैं एक जरूरी और गोपनीय जानकारी देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम राजू है। मैं सेठ धर्मदास की राशन दुकानों में काम करता हूँ। सेठ जी अवैध तरीके से मुनाफा छुपा रहे हैं और दोहरी बही खाते चला रहे हैं। क्या आपके पास इसकी जानकारी पक्की है? जी सर, राशन की असली बिक्री अलग दिखाई जाती है और काले धन का हिसाब अलग रखा जाता है। आपकी जानकारी दर्ज कर ली गई है, हम इसकी जांच करेंगे। आपका नाम गोपनीय रहेगा। धन्यवाद सर। अब फूड इंस्पेक्टर से कंप्लेंट कर देता हूँ। नमस्ते सर, मैं राशन में हो रही मिलावट की शिकायत करना चाहता हूँ। किस दुकान के बारे में? सेठ धर्मदास की दुकान। चीनी में सफेद दाने और अनाज में कंकड़ मिलाए जा रहे हैं। क्या आप इस बात के गवाह हैं? जी सर, मैं खुद वहाँ मौजूद था। अगर देर हुई तो गरीबों की सेहत से खिलवाड़ होगा। आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सुबह की शांति को चीरते हुए सेठ धर्मदास की हवेली के बाहर सरकारी गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। मैं इनकम टैक्स विभाग से हूँ, आप पर गंभीर आरोप है। आरोप? मैंने क्या किया है साहब? आपके गोदाम में मिलावटी अनाज, नकली घी और खराब दाल पकड़ी गई है। नहीं साहब, ये सब मेरे नौकरों की गलती होगी। और ये काली कमाई, बिना हिसाब की करोड़ों की संपत्ति। साहब, मैं समझा दूंगा, कुछ दिनों का समय दे दीजिए। अब समय खत्म हो चुका है सेठ जी। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसने गरीबों का हक मारा, उसका हिसाब ऊपर वाला जरूर करता है। धर्मदास सेठ अब सड़क पर आ चुका था। न उसके पास अब कोई आलीशान बंगला बचा था, न ही उसकी बड़ी बड़ी दुकानें। उसके पास बस वही कपड़े थे जो वो इस समय पहने हुए था। जिन रिश्तेदारों पर उसे कभी घमंड था, वे सभी उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। कभी जिसकी एक आवाज से गरीबों के घरों में मातम छा जाता था, आज वही सेठ अपनी ही बंद दुकान के बाहर आंसू बहा रहा है। काम से लौटते हुए रामू अपने घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बैग पर पड़ी। बैग बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था, लेकिन बैग पर लिखा नाम देखकर रामू चौंक गया। ये तो आरजी इंडस्ट्रीज के मालिक रघुवीर जी का बैग है। रघुवीर जी गांव के जाने माने उद्योगपति थे। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें न जानता हो, और रामू भी उन्हें अच्छी तरह पहचानता था। रामू ने बैग को ध्यान से देखा और सोचा, इसमें जरूर कोई बहुत जरूरी चीज होगी। इस बैग में जरूर कुछ अहम सामान होगा। मुझे इसे जितनी जल्दी हो सके रघुवीर जी तक पहुंचाना चाहिए। बिना देर किए, बिना किसी लालच के, रामू ने घर जाने का इरादा बदल दिया और ईमानदारी की राह चुनते हुए सीधे आरजी इंडस्ट्रीज की ओर निकल पड़ा।
रामू आरजी इंडस्ट्रीज के मुख्य गेट के बाहर पहुंच गया। गेट पर पहुंचते ही उसने वहां खड़े गार्ड को आवाज दी और पूरी बात विस्तार से बताई। भैया, ये बैग मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। इस पर आरजी इंडस्ट्रीज का नाम लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसे यहीं वापस करने ले आया हूँ। अरे भैया, आपने तो बहुत बड़ा और नेक काम किया है। क्या कहूँ आपकी ईमानदारी के बारे में। आप ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? रामू भैया, हमारे मालिक रघुवीर सिंह जी इस शटकेस को कई दिनों से ढूंढ रहे थे। ये उनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बात है। हाँ, आप यहीं रुकिए। मैं अभी ये बैग साहब को देता हूँ और साथ ही उन्हें आपके बारे में भी बताता हूँ। नमस्ते सर। हाँ, क्या बात है? सर, ये वही सूटकेस है जिसे आप कई दिनों से ढूंढ रहे थे। क्या? ये बैग तुम्हें कहाँ मिला? सर, इसे एक गांव का युवक लेकर आया है। उसका नाम रामू है। उसे ये बैग रास्ते में पड़ा मिला था। बैग पर कंपनी का नाम देखकर वह खुद चलकर यहाँ देने आया। आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। जी सर, वो युवक अभी बाहर गेट पर खड़ा है। उसे तुरंत अंदर बुलाओ। मैं उससे खुद मिलना चाहता हूँ। रामू भैया, आपका काम तो कमाल का है। क्या हुआ भैया? हमारे मालिक रघुवीर सिंह जी आपसे खुद मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपको अभी अंदर बुलाया है। अंदर? मुझे? हाँ भैया, ईमानदार इंसान से मिलने का मौका हर कोई चाहता है। ठीक है भैया, अगर साहब बुला रहे हैं तो मैं चलता हूँ। तुम ही हो रामू? जी सर। तुम जानते हो ये बैग मेरे लिए कितना जरूरी था? नहीं सर, पर इतना जरूर जानता था कि ये किसी ईमानदार मेहनत की कमाई होगी, इसलिए इसे वापस करना मेरा फर्ज था। अगर तुम चाहते तो इस बैग से अपनी जिंदगी बदल सकते थे। सर, जिंदगी पैसा चुराकर नहीं, ईमानदारी से बदलती है। आज के जमाने में ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। सर, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। रामू, मुझे ऐसे ही ईमानदार आदमी की जरूरत है। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे? मैं तो एक साधारण मजदूर हूँ। ओहदा बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान का चरित्र बड़ा होना चाहिए, और तुम्हारा चरित्र बहुत बड़ा है। धन्यवाद सर, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। आज से तुम आरजी इंडस्ट्रीज परिवार का हिस्सा हो। रामू के चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी। उसके कदम तेज थे और दिल उम्मीदों से भरा हुआ। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज उसकी जिंदगी बदल गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आरजी इंडस्ट्रीज में परमानेंट काम मिल गया है। ये खुशखबरी मैं सबसे पहले अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताऊंगा। माँ, आज रामू को आने में ज्यादा देर हो रही है। हाँ बहू, रोज तो इस वक्त तक आ जाया करता था। पता नहीं क्यों, आज मन कुछ घबराया सा लग रहा है। चिंता मत कर बहू, तुम्हारा पति ईमानदार है, भगवान उसका बुरा नहीं करेंगे। माँ, रोज रोज की मजदूरी में वो बहुत थक जाता है। काश उसे कोई पक्का काम मिल जाता। मैं रोज भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरे बेटे की मेहनत रंग लाए। माँ, देखिए ना, शायद वो आ रहा हो। हाँ बहू, मेरी भी दिल कह रहा है आज कुछ अच्छा होने वाला है। अगर सच में रामू को अच्छा काम मिल गया ना, तो मैं सबसे पहले आपको मिठाई खिलाऊंगी और मैं भगवान का धन्यवाद करूंगी। बहू, वो देखो रामू आ रहा है।
हाँ माँ, आज उनके कदमों की आवाज भी कुछ अलग लग रही है। आइए जी, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। माँ, मैं आ गया। आ गया बेटा, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज इनके चेहरे पर अलग ही रौनक है। माँ, आज भगवान ने हमारी सुन ली। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल सच। मेरी ईमानदारी देखकर मालिक ने खुद मुझे काम पर रखा है। बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। मैंने हमेशा तुझे यही सिखाया था कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। आज मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये सब तुम्हारे और माँ के विश्वास की वजह से हुआ है। नहीं, ये आपकी सच्चाई और मेहनत का फल है। माँ, अब मैं और मेहनत करूंगा ताकि आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। बस बेटा, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। कभी नहीं माँ, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि तभी उसी समय सेठ धर्मदास भूखा प्यासा वहां आ जाता है। अरे आप सेठ धर्मदास जी? हाँ रामू, मैं जानता हूँ तुम मुझे देखकर हैरान हो गए हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना और पानी हो, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ। सेठ जी, बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी और खाना ले आता हूँ। लेकिन सेठ जी, आपकी सारी दुकानें और वो बड़ी हवेली, उनका क्या हुआ? सब खत्म हो गया रामू, सब कुछ। मैंने लालच में आकर गलत काम करना शुरू कर दिया था। मेरी दुकानों पर फूड इंस्पेक्टर की रेड पड़ी और मेरी हवेली पर इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया। सब हिसाब किताब गलत निकला। इसी वजह से मेरी सारी दुकानें और हवेली नीलाम होकर बिक गईं। आज मेरे पास न पैसा है, न इज्जत और न ही सहारा। अब जो मैंने पहना है वही है और कुछ नहीं। सेठ जी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं आपके पास काम मांगने आया था। हाँ रामू, मैं बहुत घमंडी था। आज समझ आया कि इंसान की असली पहचान पैसे से नहीं, उसके कर्म से होती है। सेठ जी, आज आप पहले खाना खाइए। भूखे इंसान से कोई हिसाब नहीं मांगा जाता। भगवान तुम्हें बहुत आगे ले जाए रामू। आज तुमने मुझे इंसानियत का मतलब समझा दिया।